कक्षा 12 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यमुना छवि, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। अब आइए देखते हैं इसमें कवि ने क्या वर्णन किया है। कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दुरिभाजत। कवि क्या कहते हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ रहा है, तो कभी वह सैकड़ों चंद्रमा हो जाता है, कभी चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देता है और कभी दूर भाग जाता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। क्या कहते हैं, हवा के प्रवेश के कारण बिंब रूप जल में बहुसाजत, जो चंद्रमा का बिंब है, चंद्रमा का प्रतिबिंब है, वह जल में अनेकों प्रकार से सुशोभित हो रहा है। हवा का प्रवेश क्या है, जब हवा चलती है तो लहरें चंचल हो जाती हैं, लहरें चलने लगती हैं, तो उस हवा के प्रवेश के कारण लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो कभी चंद्रमा सैकड़ों हो जाता है, कभी चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देता है और कभी दूर भाग जाता है। और क्या कवि कल्पना करते हैं, मानो शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। या ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना के प्रति प्रेम के कारण यमुना के जल में लोटते हुए क्रीड़ा कर रहा है। कै तरंग की डोर ही डोरनी करत कलोले। या ऐसा लगता है तरंग की डोर से बंधे हुए हिडोले में, झूले में चंद्रमा अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत। या ऐसा लगता है जैसे बाल पतंग है, नभ में आकाश में उड़ रही है, इत उत धावती सोहत, और इधर उधर दौड़ती हुई शोभायमान हो रही है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवत। अवगाहत मतलब स्नान करना। या ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रज रमणी यमुना के जल में स्नान करने के लिए आ रही है और उसका मुख प्रतिबिंबित हो रहा है। देखिए कितना सजीव चित्रण कवि ने यमुना के जल में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा का किया है। जब तरंगें उठती हैं तो ऊपर वाले तरंग पे यमुना के तरंग पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, और जो नीचे चली जाती है वहाँ पे चंद्रमा छिप जाता है। इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा कभी 100 हो जाता है, कभी प्रत्यक्ष दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, और हवा के कारण चंचल तरंगों में यमुना के तरंगित जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेकों रूप में शोभायमान हो रहा है। मानो चंद्रमा यमुना के जल से प्रेम के कारण, जब बच्चे प्रेम से क्या करते हैं, गोद में क्रीड़ा करते इधर उधर लौटते हुए घूमते हैं, वही कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है कि मानो चंद्रमा प्रेम के कारण यमुना के जल में लौटते हुए क्रीड़ा कर रहा है। या तरंग की डोरी है और उस डोरी में झूला पड़ा हुआ है, उस झूले पर चंद्रमा क्रीड़ाएँ कर रहा है। या बाल पतंग है जो आकाश में उड़ रही है और इधर उधर दौड़ती हुई शोभायमान हो रही है। या कोई ब्रज की रमणी है और वह जो चंद्रमा का प्रतिबिंब क्या है, उस रमणी का, उस स्त्री का मुख है जो कि जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। अब आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देखें। ब्रजभाषा है, जल में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब का कवि ने वर्णन किया है। प्रकृति का आलंबन के रूप में चित्रण है, छप्पय छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है, भ्रमाद अलंकार है। अब आइए अगले को देखते हैं। मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। जुग पक्ष, पक्ष मतलब पक्ष। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो वही कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यमुना के जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो शुक्ल पक्ष में आप आकाश में देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है, और जब कृष्ण पक्ष होता है तो अमावस्या के दिन बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे चांद बिल्कुल छिपता जाता है और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे चांद का आकार बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को पूर्ण चांद हमें दिखाई देता है। वही कल्पना कभी यहाँ पे यमुना के जल में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा की कर रहे हैं। मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होते मिट जात जमुन जल। ऐसा लगता है, कवि कहते हैं, मानो दोनों पक्ष में जैसे चंद्रमा दिखाई देता है वैसे ही चंद्रमा यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, कभी प्रत्यक्ष होता है और कभी छिप जाता है। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। या ऐसा लगता है जैसे जो तारागण हैं, तारों का समूह है, उस समूह को ठगने के लिए, उस समूह को भ्रमित करने के लिए कभी चंद्रमा छिप जाता है
और कभी चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, या ऐसा लगता है कि कालिंदी के किनारे यह यमुना जो है प्रेम के कारण आ रहा है। तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत, और जो यमुना की तरंगे हैं उन तरंगों से प्रेम के कारण जितनी ही तरंगे होती हैं उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा उनसे मिलने के लिए दौड़ रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, या कवि कहते हैं ऐसा लगता है मानो यमुना के जल के अंदर बहुत सी रजत चकई, रजत मतलब चांदी की, चकई एक गोल खिलौना होता है जो घूमता रहता है चक्र की तरह, तो वही कभी कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है मानो कई चांदी की चक्रियाँ यमुना के जल में चल रही हैं या जल की फुहारें उछल रही हैं। कै निशिपति मल्ल अनेक विध उठ बैठत कसरत करत, और यहाँ पे कवि ने बहुत अच्छी कल्पना की है। क्या कहते हैं? कै निशिपत, या ऐसा लगता है निशिपति मल्ल, जो चंद्रमा रूपी मल्ल है, जो चंद्रमा रूपी पहलवान है, वह अनेकों प्रकार से उठक बैठक करके कसरत कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। तो यहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कैसे चांद का रूप धीरे धीरे कम छिपता है और कैसे पूरा चांद निकलता है, उसी तरह से प्रतिबिंबित होने वाले चांद की कल्पना कवि ने यमुना के जल में की है। क्या कहते हैं? दोनों पक्ष की तरह कभी चंद्रमा यमुना के जल में प्रतिबिंबित होता है, कभी छिप जाता है, या ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा तारों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, उनको ठगने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए कभी छिपता है और कभी पूरा दिखाई देता है। या ऐसा लगता है कि कालिंदी के किनारे जल से प्रेम करने के कारण वह जितने ही रूप धारण करके दौड़ता हुआ उन तरंगों से मिलना चाहता है। या ऐसा लगता है जैसे चांदी की बहुत सी चक्रियाँ यमुना के जल में चल रही हैं, जिनसे जल की फुहारें ऊपर आ रही हैं। या चंद्रमा रूपी पहलवान अनेकों प्रकार से उठक बैठक करके व्यायाम कर रहा है। यहाँ पे ब्रजभाषा है। चंद्रमा के प्रतिबिंब का अनेकों प्रकार से कवि ने वर्णन किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रह्म अलंकार है, छप्पय छंद है। अब आइए अगले को देखते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से यमुना के किनारे का सौंदर्य है, उस सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहे हैं। कूजत कहूँ कल हंस, कहूँ मज्जत पारावत, पारावत मतलब कबूतर। कहीं पे यमुना के किनारे जो कलहंस है, हंस हैं, वह कूंज रहे हैं। पारावत मज्जत, कहीं पे कबूतर स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडो उड़त, कहीं यमुना के किनारे कारंडो पक्षी उड़ रहे हैं। कहूँ जल कुक्कुट धावत, और कहीं पर जल मुर्गियाँ दौड़ रही हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, कहीं पे चकवा चकवी पक्षी हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पे मछलियों को पकड़ने के लिए, बक मतलब बगुला, बगुला ध्यान लगाए हुए। कभी आप किसी तालाब के किनारे गए होंगे तो देखे होंगे कि बगुला क्या करता है, एक पैर पर एक टक खड़ा रहता है, धीरे से मछली को देखता रहता है और एक बार में मछली को पकड़ लेता है। तो वही यहाँ पे कवि करें, कहीं पे बगुला ध्यान लगाए में। सुख पिक जल कहूँ पियत, कहीं पे तोता और पिक मतलब कोयल, ये जल को पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावल गात, और यमुना में जो कमल खिले हैं उन कमल के ऊपर बहुत से भौरे गुनगुना रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं पे मोर नाच रहे हैं। बहु रोर विविध पक्षी करत, रोर मतलब शोर, पक्षी पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के किनारे विभिन्न प्रकार के कलरव कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्वर निकाल रहे हैं। जनपान नान करे सुख भरे तट शोभा सब जियत धरत। कवि क्या करें, इस प्रकार से यमुना के जल का स्नान करके, उसका पान करके, और उसके किनारे का जो सौंदर्य है वह उस सौंदर्य का सुख हर प्रकार से हमारे हृदय में भर गया है। तो यमुना के किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया है। ब्रजभाषा है, छप्पय छंद है। अब यहाँ पर यह आपका यमुना छवि शीर्षक समाप्त हुआ। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।